हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की जो वीडियो है ये हमारी होने वाली है कि अगर आपने जस्ट 12th फिनिश की है एंड यू हैव नो आइडिया कि आर्टिस्ट कैसे बने, ठीक है, एग्जैक्टली इस फील्ड में घुसे कहाँ से, क्या चीज करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सीयूईटी बीएफए क्या है, बीएफए क्या है एग्जैक्टली, बीएफए में इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं, वो सब क्या है, ठीक है। सो ये वीडियो टोटली आपके लिए होने वाली है। इफ यू आर अ न्यूबी, बिल्कुल आपने 12th फिनिश करी है या फिर आप 11th या 10th में भी है और आपको बीएफए करना है या फिर आपको आगे आप अपना फ्यूचर देखते हो एज एन आर्टिस्ट, तो ये वीडियो जो है आपके लिए है। सो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक एंड इसमें आपको मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो आपके काम आएंगी एंड विल गाइड यू टू द फ्यूचर, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो को। सबसे पहले अगर आपने जस्ट 12th फिनिश करी है, ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 12th फिनिश करी है कोई सी भी स्ट्रीम से, साइंस हो, मैथ्स हो या ह्यूमैनिटीज हो, तो डरिए मत, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप जो है आर्टिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। आपने बीएफए करना है नहीं करना है वो आपकी चॉइस है। सबसे पहले अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकते हैं। सेकंड है, अगर आपको बीएफए करना है बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट, तो बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट एक ऐसी डिग्री है जो कि आपको प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने में जो है हेल्प कर सकती है, ठीक है। बीएफए मतलब बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, इसमें मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट भी होता है। अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं तो और ज्यादा अच्छा होता है, बिकॉज नाउ यू हैव एवरीथिंग। कॉलेज में जो हम चीजें सीखते हैं वो होता है कि हम उसको डिटेल से कैसे करें, कोई भी चीज को खुद की इमेजिनेशन से कैसे क्रिएट करें, खुद का लेआउट कैसे बनाएं, खुद से चीजें कैसे क्रिएट करें, ये हम कॉलेज में सीखते हैं। कॉलेज में हम रियलिज्म करना नहीं सीखते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है, प्रोफेशनल मजा हो आर्टिस्ट बनना है, तो आप कॉलेज के थ्रू भी जा सकते हैं। साथ में आपको अपना काम खुद से डेवलप करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि कॉलेज में जो असाइनमेंट्स मिलते हैं आपको, वो मिलते हैं बेस्ड ऑन की कॉलेज की मार्केट की रिक्वायरमेंट कैसी है, ठीक है। पेंटिंग चूज करते हैं तो आपको पेंटिंग जैसा सिलेबस मिलता है, अप्लाइड चूज करते हैं तो आपको डिजिटल असाइनमेंट्स वगैरह मिलते हैं, तो वो सब चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है। सो वो आपके ऊपर है कि आप कितना कॉलेज के साथ साथ अपना पर्सनल वर्क डेवलप कर पा रहे हैं। ये हमारा होता है बीएफए के थ्रू जाने का रास्ता, कि अगर आप बीएफए लेते हैं तो आप एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट कैसे बनते हैं। जैसे कि मैंने बीएफए किया हुआ है, ठीक है, तो मैं बीएफए कर कर जो है आगे अपना ग्रोथ कर रही हूँ, अपना काम भी डेवलप कर रही हूँ, प्लस मुझे अब मार्केट की नॉलेज भी है क्योंकि मैंने अप्लाइड लिया था, ठीक है। तो मार्केट में किस तरीके का काम आपको मिल सकता है, क्या कमर्शियल वर्क होता है, किस टाइप का काम में आपका इंटरेस्ट है। जैसे मुझे इलस्ट्रेशन में पर्टिकुलरली इंटरेस्ट है, तो मैं शायद फ्यूचर में एज एन इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट काम करूँ। तो आप भी ऐसे चॉइस कर सकते हैं अपनी कि आपको क्या करना है आगे। तो ये हुआ आपका कि बीएफए के थ्रू अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आपको क्या। इसके बाद है अगर आपका कि अगर आप बिना बीएफए करे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो देखिए उसका जो रास्ता है थोड़ा सा मुश्किलात भरा है, क्योंकि मैं बता देती हूँ आपको, अगर आप बीएफए नहीं करते हैं, आपके पास क्या होता है कि आपका जो भी सारा खाली टाइम है नाउ, अब आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको कुछ काम करना है, कुछ डेवलप करना है, किसी को दिखाना है। वो जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है ना खुद से काम करने का, वो आपके अंदर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप बिना बीएफए के आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। तो अपना काम अगर आप डेवलप करना चाहते हैं बिना बीएफए के, तो वो अगर सेल्फ डिसिप्लिन वो आपके अंदर है कि हाँ आप घंटों घंटों बैठकर काम कर सकते हैं बिना किसी के प्रेशर के, बिना कोई अगर आपको कुछ कहे तब भी आप अपना काम करने में माहिर हैं और अपना काम करे जा रहे हैं, तो आप बिना बीएफए के भी आर्टिस्ट बन सकते हैं। और लेकिन इससे ये होता है कि अगर आप बिना बीएफए करे आर्टिस्ट बनते हैं तो आपके पास बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज जो आगे आप एज अ फ्यूचर में कर सकते हो, वो आपके लिए सब मिस हो जाता है। जैसे कि अगर आप अप्लाइड से काम करना चाहते हो तो लोगो डिजाइनर की, इलस्ट्रेटर की, ग्राफिक डिजाइनर की, ये सारी जॉब्स जा सकती हैं आपके हाथ से, क्योंकि डू नॉट हैव दैट प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, कि किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से मार्केट में काम किया जाएगा, वो कॉलेज के थ्रू आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है। लेकिन अगर आप घर से बैठकर काम कर रहे हैं तो आपको बेसिक से लेके सब कुछ खुद से सर्च करके, खुद से बहुत मेहनत करके तब आपको वो सब चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी, तब आपको क्लासेस भी ज्वाइन करनी पड़ेंगी, कहीं ना कहीं ग्राफिक डिजाइनिंग की सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, तो वो सारी चीजें आपको खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बिना बीएफए करने का पूरा स्टेप है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन मोटिवेशन है तो आप काम कर सकते हैं, पूरी लाइफ टाइम आप खुद से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये है कि भाई मुझे किसी की हेल्प चाहिए कि जो मुझे काम को डेवलप करने में हेल्प करे, तो आप मोस्ट वेलकम्ड है कि आप बीएफए को करें, क्योंकि बीएफए में आपको फोर्स किया जाता है, हर हफ्ते आपको असाइनमेंट्स करने पड़ते हैं, आर्ट रिलेटेड असाइनमेंट्स होते हैं वो सारे, डोंट वरी किसी और चीज से रिलेटेड नहीं होते हैं, सब कुछ आर्ट रिलेटेड काम होता है आपका। तो पेंटिंग चूज करके आप सारा वो मैनुअल वर्क कर सकते हैं और अप्लाइड चूज करके आप दोनों का मजा ले सकते हैं, डिजिटल भी थोड़ा सा मैनुअल भी, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन, जो कि प्योरली डिजिटल है, तो वहां पर भी आपको बहुत सारा डिजिटल का काम कराया जाता है, ठीक है। तो ये बात रही आपकी कि अगर बिना बीएफए करे
जो है आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं डेफिनेटली, बट बीएफए के गो थ्रू जाएंगे, बीएफए के थ्रू जाएंगे तो आपको क्या है कि 4 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा, आप कहीं पर भी जॉब करने के लिए वैलिड हैं, आपकी पूरी प्रॉपर डिग्री बन जाएगी। क्योंकि देखो जब डिग्री लेनी ही है, आर्टिस्ट बनना ही है, तो क्यों ना बीएफए में करें। बीएफए करने से यह होगा कि आपके पास एक प्रोफेशनल पूरी नॉलेज होगी, प्लस आप साइड बाय साइड अपना काम डेवलप करते रहिए, किसी ने आपको मना नहीं किया है। प्लस आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा पूरे 4 साल काम करने का कि आपको काम करना ही है, तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली जो है इंप्रूव हो जाएगा अगर आप बीएफए के थ्रू जाते हैं। तो 4 साल एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, तो वो करके आप पूरे प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकते हैं। ऑल्सो इसका एक फायदा होता है कि आप बीएफए करके डायरेक्ट टीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं, केवीएस हो, DSSB हो, इन सब में डायरेक्ट टीचर के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसके अलावा आपको डिग्री नहीं चाहिए होती है। सो ये बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट है बीएफए का। सो अगर आप 12th में हैं तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको बीएफए करना है या बीएफए नहीं करना है, मतलब आप बिना बीएफए के जाना चाहते हैं या फिर बीएफए करके जो है आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं। देखो सीधी सी बात है, आपने 12th की, आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि आपको एक डिग्री करनी है, तो डिग्री करनी ही है तो क्यों ना बीएफए की जाए, क्योंकि आर्ट फील्ड से हो तो आर्ट फील्ड की डिग्री करोगे तो और ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी। ऑब्वियसली आपको ये पता चलेगा कि कॉलेज का कल्चर कैसा होता है, कॉलेज में बच्चे जाते हैं तो किस किस का काम कैसा कैसा है, मार्केट में लोग काम कैसा कर रहे हैं, तो वो सारी नॉलेज आपको कॉलेज से होगी। ठीक है, ये नहीं कि घर बैठे बैठे आप काम कर रहे हो, कितने भी मोटिवेशन, कितने भी डिसिप्लिन से काम कर लो, घर पर बैठकर आप सिर्फ रियलिज्म करना सीख सकते हो, कॉपी वर्क करना सीख सकते हो। लेकिन कॉलेज जाओगे तो आपको खुद का काम डेवलप करना सिखाया जाएगा कि आप खुद का काम डेवलप कैसे कर सकते हो, तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। और इसी के साथ आज की वीडियो मैं खत्म करती हूँ। आई होप आपका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि आपको बीएफए करना है या नहीं करना है। ठीक है, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, इसी चैनल पर मैं इसी तरीके की वीडियोस डालती रहती हूँ। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, इससे आपको गाइडेंस मिलती है, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अभी। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं, कोई क्वेरी है आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।